नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्या भक्ति सागर में। सभी सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार हरितालिका तीज आने वाली है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा करती हैं। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की मंगल कामना तथा अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांगती हैं। 16 श्रृंगार के साथ साथ शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानें 16 श्रृंगार में विभिन्न वस्तुएं क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल तीज पर सभी सुहागिन महिलाएं क्यों करना चाहती हैं। इन 16 श्रृंगार में पहली वस्तु मांग टीका है। मांग से लटकता स्वर्ण टीका के बारे में कहा जाता है कि यह सुहागिन होने का प्रतीक तो है ही, साथ ही पति के नाम का लगाए जाने वाले सिंदूर की रक्षा स्वरूप भी यह मांग टीका लगाया जाता है। इसलिए आप इस तीज पर मांग टीका अवश्य पहनें। सभी सुहागन महिलाओं का एक और प्रतीक बिंदिया भी है। बिंदिया इस तरह लगाया जाता है कि मांग टीका का एक छोर इसे स्पर्श करे और बिंदी लगाने से एकाग्रता शक्ति संतुलित होती है, इसलिए इसे सुहाग का प्रतीक मानकर जरूर पहनें। काजल आपकी आँखों की रक्षा करती है, साथ ही काजल आपके सुंदरता एवं लुक को भी दुगना करती है। इसके अलावा काजल लोगों की काली नज़रों से भी आपको बचाता है, इसलिए इस तीज पर काजल अवश्य लगाएं। सिंदूर सिंदूर ही वह चीज़ है जो शादी के बाद दो अनजान युवा को विवाह के सूत्र में बांधती है। विवाहित स्त्री की पहली पहचान होती है ये सिंदूर, जो पति से पत्नी को विवाह की पहली रात प्राप्त होती है। सिंदूर को माँ पार्वती और सती की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर लगाने से माँ पार्वती सुहागन स्त्री की बुरी आत्माओं से रक्षा करती है, इसलिए हिंदू धर्म में सिंदूर को सर्वश्रेष्ठ गहना माना गया है। सुहागिनों की एक और अहम वस्तु है नथनी। यह नाक में पहनी जाने वाली एक विशेष गहना कहलाती है, इसलिए इस तीज पर सभी सुहागिन महिलाएं नथनी अवश्य पहनें। सिंदूर के बाद मंगलसूत्र ही है जो आपके दाम्पत्य जीवन का संकेत देती है। सिंदूर और मंगलसूत्र किसी भी स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। कोई भी सुहागन स्त्री अपना मंगलसूत्र और सिंदूर किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं बांटती है। इसके बिना हर शादी अधूरी है, इसलिए सभी महिलाएं तीज पर मंगलसूत्र अवश्य पहनें। कर्णफूल पहनकर महिलाएं अपनी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। यूँ तो यह स्वर्ण निर्मित होती है, परंतु अब मार्केट में कई तरह की डिज़ाइनों में भी मौजूद है। कहा जाता है कि कान की नसें महिलाओं की नाभि से लेकर पैर के तलवे तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेहंदी को भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सभी सुहागन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाकर अपने श्रृंगार को संपूर्ण करती हैं, इसलिए मेहंदी को भी 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। कंगन और चूड़ी हरितालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार करते समय महिलाएं कंगन या चूड़ी अवश्य पहनती हैं, क्योंकि हाथों में कांच की चूड़ी शुभ माना जाता है। इसके बिना सारा श्रृंगार अधूरा लगता है, इसलिए इस दिन चूड़ी अवश्य पहनें। हरितालिका तीज भारतीय पर्व होने के नाते इस दिन सुहागन स्त्रियां या तो साड़ी पहनती है या फिर सूट। इस परिधान पर ही सारे श्रृंगार सजते हैं, इसलिए इस तीज पर सभी सुहागन स्त्रियां रंग बिरंगी साड़ी अवश्य पहनें।
किसी भी सुहागन के लिए चांदी की पायल बहुत ही शुभ मानी जाती है। हरितालिका तीज के दिन पायल पहनना जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि पायल में बजने वाले घुंघरू मन भटकने से रोकते हैं। किसी भी सुहागन स्त्री को पायल हमेशा पहनकर रखना चाहिए। उनके पाँव कभी भी सूने नहीं रहने चाहिए। पायल से जुड़ी एक और चांदी की वस्तु बिछिया भी है। ज़्यादातर चांदी की बनी बिछिया दोनों पाँवों की 3 उंगलियों के बीच में पहनी जाती है। तीज त्योहार में सुहागन महिलाएं बिछिया जरूर पहनती हैं। बिछिया भी सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए आप भी इस तीज पर बिछिया अवश्य पहनें। कहा जाता है कि अच्छे सेहत की कामना स्वरूप कमरबंद पहना जाता है। इसे 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है, इसलिए इस तीज पर इसे श्रृंगार स्वरूप पहन सकती हैं। साथ ही आप बाजूबंद भी पहन सकती हैं। शादी से पहले सगाई से ही अंगूठी पहनने की परंपरा शुरू है। यूँ तो अंगूठी सोने की होती है, पर आजकल मार्केट में नए नए डिज़ाइन की अंगूठी आने लगी है। अन्य आभूषणों की तरह अंगूठी भी सुहाग के लिए महत्वपूर्ण है। 16 श्रृंगार में गजरों की अहम भूमिका होती है, इसलिए हरितालिका तीज हो या करवा चौथ का व्रत हो, महिलाएं इस दिन गजरा लगाना नहीं भूलती हैं। ये गजरा तो अमूमन चमेली के सफ़ेद फूल से बनते हैं, लेकिन त्योहारों में अलग अलग किस्म के भी मार्केट में मौजूद होती हैं। यदि आप इस तीज त्योहार पर अपने पति की मंगल कामना और भगवान शिव, माता पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का वरदान चाहती हैं, तो ये 16 श्रृंगार जरूर करें।